इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर की के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं, तो यहां वही प्रमाण है। वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ भी इसमें लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10-10 20-20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया। और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। तो ये ब्रह्म गीता यजुर्वेद हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, और इसके 15वां मंत्र में वही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला विवरण है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर केलवे समर करतुम समर, ये 15वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद। इसने तड़ंगा करण मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। अब इस कर्तों का अर्थ लिखा, कर्म करने वाले जीव तू शरीर के छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इसने इन्होंने लिखा कि ओम का स्मरण कर ना, ओम 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 बिना लिखा है कि इस ओम नामक लिख देता। इस नाम वाच्य, इस ओम नाम जिसका है उसका स्मरण कर। बता, इसका अर्थ सीधा बढ़ता है कि ओम करतो समर कलवे समर करतुम समर, इस ओम को तीनों के साथ लगाना है। अनुवाद करता रहे, शरीर छोड़कर जब जाएगा, शरीर भस्म होगा अंत में तेरा, उस समय इस ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष तड़प के साथ कर, और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का इस ओम का सिमरण कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया वेद ज्ञान दाता ने अपने सत्र का। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहां उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो, वेद ज्ञानदाता कह रहा है 40वां अध्याय 10वां मंत्र, ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद। इसने तड़ंगा करण तो मतलब था, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। हे मनुष्यों, जैसा हम लोग, अब मनुष्यों और हम लोग अलग अलग होया करें, बिना अकल की बातें। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन हो गया? मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है। धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, ये लिखना था। तो मेधावी विद्वान कह लो, योगी। धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन हम सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्यान पूर्वक कहते, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संभवात संयोगजन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण। इसका सीधा सा अर्थ है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभवात माने उत्पन्न होता है। अब इसका अर्थ ये बनता है कि कोई तो अन्य आहु, कोई तो कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, संभवात, और कोई कहता असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। कहते इस सारे व्याख्यान को, इस बात को तुम भी सुनो। किससे सुनो? कि हे मनुष्य लोगों, जैसे मेधावी योगी विद्वानों से, यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं कि
वो सच्चाई बताते हैं, उनसे सुनो। कोई तो उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई ना उत्पन्न होने वाला कहते हैं भगवान को। यथार्थ ज्ञान ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनते, इसको तुम उनसे सुनो। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्मा, वो तत्वदर्शी संत ये दास बना के भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम अग्रम छोड़ दो। अब देखिएगा 40वां अध्याय, इसमें हमने 15वां श्लोक मंत्र पढ़ लिया कि यहाँ तो वेद ज्ञान दाता अपने विषय बता रहा। फिर यहाँ आगे हम 40वें अध्याय के 70वें मंत्र में, यहाँ वेद ज्ञान दाता कह रहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो ये लेना था हमने यहां से। अब कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकला करे। वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिएगा, पुरुष पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और ऊपर दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं। खम माने दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक। और ओम मेरा ऐसा, ओम ये सब का रक्षक मैं, उनका उसका ऐसा ओम जानो, ओम नाम जानो, इन रंगा कर रखा था। इसमें ओम खम ब्रह्म अहम सो असो अहम, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है, प्रोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता। और उसकी वो तो गुप्त है, और पुरुष माने परमात्मा है। और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन, तो सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी। उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर, उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, ओम नाम का जप कर, उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्मलोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है, यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब, उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है। बाकी वन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। मुद्र के गीता प्रेस, गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत
562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहाँ आ जाते हैं 563 पर, अपने मतलब की बात करेंगे। यहाँ लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार, ये छोड़ दें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखिए, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है जो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया। दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्भ कहो, खम्भ माने आकाश भी होता है। वो दिव्य आकाश में रहता है और खम्भ माने स्वर्ग स्थल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म, और ओम ओम खम ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ब्रह्मलोक दिव्य रूपी आकाश में रहता हूं, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को, ना इसको ऋग्वेद को। ऋग्वेद ये देखिएगा, मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ये आपको दिखाया था, वही प्रकाशक हैं, ये अनुवादक हैं, ये इसके मुद्रक हैं। अब इसके हम फिर आ जाते हैं अब हम जो बात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंडल 1 है, एक ही मंत्र है, यहाँ से शुरू होता है। इसमें भी इन्होंने अमर परमात्मा, सोमान अमर परमात्मा भी है। ये देखो, सोमान परमात्मा, तो परमात्मा की महिमा चली है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 2 में भी परमात्मा हे परमात्मन, 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मा, परमात्मा जिक्र है, 5 में भी हे परमात्मा, और यहाँ 6 में भी फिर हे परमात्मा, और 7वां में शर्मा गए। ये यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे साकार परमात्मा का वर्णन आ रहा था। और 8वें में भी यहाँ उस पुरुष को, उस पूर्ण ब्रह्म को, अब पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में अपने कर कमलों से दानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष, वो परमात्मा प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जिसमें, जैसे गीता जी के अंदर लिखा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत है, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये तो जो काल ब्रह्म है, ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने, परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की,
जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कतई, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई? अशांति बढ़ गई, उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्याएं हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, और बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो और बढ़ गई, हाहाकार मच गई, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई? ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म की अधर्म की धर्म पर विजय, खाक विजय थी। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी? उसका शर्मदरन था युधिष्ठिर को, क्यों खेल रहा था? जो अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। अरे न पट मारा दिमाग जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी? लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका ही। तो दोनों आग लगा देते हैं और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान, 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा। और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उसमें सारी मिला के, और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीवन हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले, जब तक हम छोटे छोटे थे। हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरे तब ब्याह पाछा वो है, और फोन पहले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। तो ये कोई बात है? तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी। और अब वो स्थिति आ रही है, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट, यानी अधिकतर। किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा नहीं, एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है, जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। अरे अब चाहे कुछ भी कह दो इस बच्चे ने, नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये सथा अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे। तो यही भी शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं, जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुनः सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान दिलाता देता है भगवान के तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती हैं, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है, तो भी देगा यूं भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो भगवान से 2 लाभ मिलेगा। तो
इस प्रकार वो स्थापना शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें जब परमात्मा 600 वर्ष पहले प्रत्येक युग में प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था जो आपको प्रमाण दिया, और 25 दिन कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उनके उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा है दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं। फिर वह परमात्मा बांकुरम यानी सुंदर शरीर को धारण करता को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। सुंदर शरीर छोटा सा बालक रूप धारण करके आता है। और कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण माने कल्याण करने वाला, दूसरों का को दोनों धारण पोषण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा हमारा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजों में शरीर है। इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से, अग्नि से पुकारा गया। अग्नि माने तेजों में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब उनकी निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी लीला, परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का। फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब हम प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उस समय उस पूर्ण परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का शरीर मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहां लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्होंने रड़ंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहाँ देखिएगा। इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है। सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहाँ भी परमात्मा लखन में के शर्मागिन है। इन्हें तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के। उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कुएं से उसको तृप्त करती है। अर्थात
उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की? आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतीची के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर्ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीति से परिचित कराया। फिर उनको बताया था कि मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहिब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा, कपड़ा बनते हुए जुलाही के रूप में, धाणक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो का वो नीचे कपड़ा बुनने लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मनुख की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्ज, ये नानक साहिब जी की वाणी है महला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही हो। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है, कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे।
इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है। जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे। श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हृदय से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही, तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उससे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। इन्हें निराकार बता दिया। भगवान निराकार दिखता है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है। भगवान साकार है। सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यही इसने कहा तो किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे। पहले बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने उसके हृदय में ज्ञान समाया और फिर सतलोक देख लिया। जब उसके समझ में आया कि सचमुच भगवान तो यही है, तब और कोई मान नहीं रहा था। 64 लाख से सोए थे, वो भी एक छोटी सी लीला की थी, दाता ने उससे भाग भूग गए। तब धर्मदास ने कहा था भगवान आप आए हुए हो और आप कह रहे हो कि कलयुग में सभी जीवों को मैं यथार्थ ज्ञान दूंगा और जो भी मानव शरीर प्राप्त करके मेरे शरण में आएंगे वो पार हो जाएंगे। अब और आगे कद होगा वो काम। फिर आज तक कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे तो बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने जो सब सूक्ष्म वेद के अंदर, सबसम वेद में, कबीर सागर में एक सौसम वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा, उसमें मैं खुद आऊंगा। धर्मदास परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आ लेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी।
और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय होगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भक्ति भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना। मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश इस व्यवस्था अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं। परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है, और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी, वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है। संपूर्ण 11 भाग यहां से प्रकाशित है। ये यहां से प्रकाशित है। ये इसके द्वारा पुरस्कृत है। ये देखिएगा, इसमें कबीर वाणी चैप्टर है, एक कबीर वाणी, और इसके 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ना शुरू करते हैं। 12 यानी 12 पंथ चलो सो भेद, 12 माने 12। 12 पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। कहते 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब इन्होंने यहाँ गलती करी है, थोड़ी सी फेरबदल की है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागू बरमावे, जागू दास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसारी पंथ, और 5वां जो जीवा पंथ है, जीव वो बीज जीव लिखा। छठा सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ। और ये 12वां है, संवत 1775, ये 74 होना चाहिए। वही तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई। ये गरीबदास का जन्म जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, गलती से 75 लिखा गया। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है, यहाँ गोलमोल कर दिया, यहाँ 10वां बना दिया, ये होना चाहिए था 11वां। इस प्रथम को निकाल दिया इन्होंने, ये प्रथम होना था चूड़ामणि जी। अब इसका यहाँ निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा। ये है कबीर चरित्र बोध नामक एक चैप्टर है, अध्याय है कबीर चरित्र बोध, और इसके 1870 पृष्ठ बोध सागर खंड है। ये 1870 पर नीचे लिखा है, यह लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास हटा दिया। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। यह होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे हैं। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि,
इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागू दास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाई पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ठीक, हमने ये लेना है, 12वां गरीबदास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा। हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर। आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया, 136 पृष्ठ पर हम पुनः आगे 12 पंथ जो चले उनका भेद बताया। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। अब ताते आगम कह हम राखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा। ये इन्होंने प्रथम ये लिखे, ये दूसरा होना चाहिए था जागू, उसमें दूसरा है जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, वही है ना मूल निरंजन टकसारी पंथ, जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, और यहाँ देखना परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है बर्मा संवत 1775 हो, गरीबदास जी का पंथ है यो। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आ गए। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ का जिक्र चल रहा है। बर में पंथ प्रगट है बाणी हो है होता यू है, और शब्द हमारी की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे लेकिन स्थाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और बर है पंथ, बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजा उनका जो कहते हूँ सो छल छिद्र करें, वह सब अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं, उनको पहचान नहीं सकते भगवान है मानस। तो जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माँ लेकर गए थे, उसने उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे, आज गुड़ प्रगट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं, बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक, गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना, तू यहाँ के लोग उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहाँ झांक्या भी नहीं, जाके 1-2 महीने कहा था, तो फिर संदेश हुआ था उनका, आदेश हुआ, उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूँ। अब कहता है ना, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी और वंश शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे,
लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर को लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और अब पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओगी। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणित जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे, कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुण्य सतयुग जैसी सतिथि होगी एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, बोल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, हंस वंश नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई है। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं हो ले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना, और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही अलग से कहते उसमें प्रकट होऊंगा माँ का आगे चल के, और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। फिर कबीर बानी 136-37 हमने 136-37 पढ़ ली। अब यहां देखो इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, 7वें वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सहारा पसारा, प्रकट पसारा। बर में पंथ प्रगट होवे उजियारा। बर में पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। कबीर साहब जैसे कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीब दास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। इस कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे, भगवान का आदेश है करेंगे। अब हम अब थोड़ा सा देखो पुण्यात्माओं कैसी दया कर रखी भगवान ने आपके ऊपर। अब जैसे प्रसंग चल रहा था, अब क्या बताते हैं परमात्मा ने। अब जैसे सुबह आपको बताया था कि काल का और परमात्मा की वार्ता हुई थी, कि काल ने फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब काल ने कहा था कि
तो परमात्मा ने कह दिया था ठीक है, जैसे तू 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कम ले जाऊंगा। और चौथे युग में जब कलयुग आओगा, जब काल ने कहा था जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। ये देखिएगा सवसम वेद बोध है, ये सवसम वेद बोध। और ये 121 पृष्ठ पर पढ़ाएंगे आपको। इसने क्या लिखा है? काल बोलता है कि कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी दिशा हमारी दिश पे हमारी ओर होकर बाद बखाने। और मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, जा मैं जीव रहा उड़झाई। वेद शास्त्र सुमन गुण माना, पुत्र है 3 देव प्रधाना। मेरे पुत्र तीनों देव यहाँ के प्रधान हैं। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तन मन लाई। और यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। और जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था कि ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई। कबीर परमात्मा बोल रहे हैं, काटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद रची तुम बारी। सत शब्द से सभी बिडारी, सतनाम तो सब न काट दूंगा सच्चे नाम तय। और यही जीव को हम शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिसको हम अपना ज्ञान नाम दे देंगे सत्ता नाम सतनाम, तो तेरे सारे फंद का खत्म कर देंगे। काल कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहुत आई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजिए। अब परमात्मा कहते हैं अरे काल, ज्ञानी वचन, अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तोरी लीनी में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। सकल सृष्टि परवानी को होगी सॉरी। और कहते हैं घर घर होवे बोध विचारा। यह सपस का परमात्मा ने चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, परमात्मा ने सत्कर मान लियो। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी की, यानी सब नाम लेगी पूरी सृष्टि। और घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। सतनाम का के सब जगह जय जयकार हो जाएगी, बच्चे बच्चे को दिया जाएगा, और घर घर में मेरी चर्चा चला करेगी। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। और आज तक हमने सारी चीज व्यक्ति देखी थी, पर जैसे अब ये ज्ञान गंगा वितरित की जा रही है ना, हमने कोई पुस्तक वितरित होती नहीं देखी। हम अभी 60 साल के हो लिए थे। ये सत्कर मान लियो, परमात्मा का करा सारा कार्य है। घर घर में चर्चा हो रही है इस परमात्मा के ज्ञान की। अब आज परमात्मा की दया है, घर घर में ज्ञान बटे। ज्ञान तो हम कितने लिया करते, दुकाना बजा जाकर दोगुने तगने चौगुनी कीमत दे के, अरे ये फ्री के तुल दे रहे हैं बच्चे भगवान के। अब देखो फिर क्या बताया है, घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी। और सतनाम सब ठोर उचारा। 8 साल के 9 साल के बच्चे को हम सतनाम दे देते हैं। 8 साल 9 साल के बच्चे को हम उपदेश दे देते हैं। और पहले अभी तक इसकी छींट भी नहीं लागने दी थी परमात्मा ने। सतनाम है क्या चीज? ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु। और ये कबीर पंथी 12 पंथ, धर्मदास जी के वंशज जो दामा खेड़ा वाले या जितने भी गद्दियाँ वाले कबीर पंथी हैं, ये जम्मू वाला दो मधुपर वंश जैसे, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम क्या है। ये 2 अक्षर का है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्शब्द गुप्त है जो दास आपको देता है। और ये छोटे छोटे बालकों को भी मिल गया, तो कितनी पुण्य आत्मा हो, कितनी लाडली आत्मा हो तुम भगवान की, आपको नहीं मालूम, क्योंकि लाल को कीमत का ज्ञान नहीं होता। जोरी, ये दास सब जोरी है, आपकी कीमत से परिचित है। आप आम आत्मा नहीं हो, उस परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अब देखो, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना समय बीत जाएगा ना 5505 का, तब पूरे सब कलयुग बीत, जब ये मेरा वचन साचा होगा, और फिर ये सब जीव परम परमात्मा के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको इसी सवसम वेद के 171 पृष्ठ पे। यहां क्या बताया है
171 पृष्ठ है सौ संवेद। यहां लिखा है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उसमें अपनी महिमा आप बताया करते, उन्हें जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे। वो संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचा आप देखण आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा के ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात को। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, 5 सहस्र माने 1000, 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क मुसलमान आदि यानी और भी जितने काल में डिवाइड कर देगा, सिख हो गए ईसाई हुए, कहता है इन सबको जेते जीव जहान और सतनाम की साख, सतनाम के सहारे उसको प्राप्त करके वो पावे पद निर्वाण, मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे। यथा शरीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। अब जैसे आप जी को बताया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहां बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यहां देखा है यथा शरीतगण आप ही मिले, सिंधु माने सागर में धाये, तिमी माने उसी प्रकार। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तीथी बार, कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निराधार है। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज से इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सब संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, यह उस समय सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं, और वो भी कहते आए हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो तो, वो तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको। अब क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीके को तिथिवार, जब तक वो समय मैंने ठीक का यानी निर्धारित समय का वार रख रखा वो नहीं आओगा ना, तो कपट चातुरी तब लोग सब संवेद निराधार है। तभी तक सभी कपट और चातुरी का सहारा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सभी नारी नर शुद्ध, तब इनकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है, और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत। ओहो, अब क्या बताते हैं कि सभी नारी नर शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा, बुराई छोड़ देंगे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे। इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी
इस ज्ञान को प्राप्त, नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी मेरा नाम तो अखंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्मा यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा के सारंग टिड्डा कर कभी गलती ना करें वह। तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर तो ये सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तेरे बच्चे तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन ने कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते। कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे सारे के सारे शरण। फिर है एक अनेक हो गए, एक से हम अनेक हो गए, नरे धर्म बन गए, नरे पंथ बन गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक। सभी हंस जो इस नाम को ले लेंगे, कबीर साहब के सच्चे नाम को शरण मा के, तो सतनाम को लेकर सभी हंस सतलोक चलेंगे, जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मिति दूर बहाए। कलयुग में एक हो सोई सब बरतें सहज सुभाए। कलयुग में एक हवे होकर सोई सब बरतें सहज सुभाए। सब में सहज सुभा माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी को की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंदा है, किसी चीज का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना। तो पशुओं जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहाँ पर अटपट कर दिया, मन में दोष रखें, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाएं, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा, अपने इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है। आपको भक्ति भी देगा, कलयुग में जो कल आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो करा कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा करें और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपका इतनी बरकत कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। अब देखिए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी तो हो गया सतयुग जैसा माहौल। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज सुभाए। कहा उग्र का सुंदर हो, और हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। कहते हैं उग्र डाकू चोर लुटेरे रिश्वतखोर, और शूद्र जिसको हम छोटी जाति के कहते हैं, निर्धन, कहते हैं सबकी भहो भव भीड़, और सो समान दृष्टि है समरथ सत कबीर। वो उस सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर। वो उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो। ये दास है पुण्यात्मा। वो आप एक तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जैसे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। ये है जय गुरुदेव की अमर वाणी, मथुरा वाले संत की वाणी है। भविष्य यानी
उसकी समझो यथार्थ वाणी, समझो इसको, ये भाग 2। प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके हम 59 पृष्ठ पर लाते हैं आपको। ये देखिएगा, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यहाँ 59 पृष्ठ है नीचे। इन्होंने 28 अगस्त 1971 को इस सहकारी पत्रिका में ये इनकी वाणी छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 22 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चारदर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप क्या करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सारी साची पता थी। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। तो लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून सिख बनावेगा सबके लिए, तो वो जन्म हो चुका है, उसका वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रहकर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। तो उसने फिर क्या कहा है देखिएगा, ये वही पुस्तक है। यहाँ से इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इसने कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका हुआ अवतार। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर को 21 में लग गया था। तो इस दास के लिए थी वो भविष्यवाणी पुण्यात्माओं। और फिर पुण्यात्माओं सन 2011 में साधना चैनल पर, साधना टीवी चैनल के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उसको संदेश भी भिजवा दिया गया था कि यदि आप जी की दिव्य दृष्टि आज काम कर रही है, जो 1971 में जिसके विषय में आपने कहा था, ये बता दे वो कौन है, रामपाल है या कोई और। ये दास आ चुका है और कह दे एक बार तेरे चेला ने, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय स्लिप हो चुकी थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दिव्य दृष्टि काम कर नहीं थी। तो परमात्मा ने उसको इसलिए जीवित रखा था, एक बार वो कह देता ना कि वो आलिया भाई मैं उस दिन कहूँ था, तो उसका भार मुक्त हो जाता वो, और वो बच्चे सारे यहाँ का अपना उपदेश ले लेते, कल्याण हो जाता। उसने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बुद्धि उसकी काम करना बंद हो गई थी, भक्ति नाश हो लिया था। फिर परमात्मा ने 6 महीने के बाद उसकी टिकट काट दी, जा भाई तू ना बताता थे,
न 116 साल तक जीवित रखा, जिंदा लाश फिर थी वह, उसमें चारपाइयों पर डाले फिरा करते थे, गला पड़ा था, सारा गल गया सारा। सत साधना ना करने से पुण्यकर्मी प्राणी ने अपना नाश करा जीवन का और करोड़ों और बर्बाद कर गया। तो पुण्यात्माओं ये सारा मिलाकर अब और घना के कहूँ पुण्यात्माओं, संकेत बहुत होता, समझदार को अपना कल्याण कराओ। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम बरवाला आओ और सबको समझाओ और सब पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव।